वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। हम बात कर रहे हैं स्थायी भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो सर एएनएम का लिस्ट कब जारी होगा? इतने दिन हो गए, डेली यही बोला जा रहा आ जाएगी, लेकिन आएगी कब? आखिरकार आज आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर का भी मे भी पॉसिबिलिटी आज या कल जारी हो जाएगा, लेकिन लिस्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सीफू राजस्थान.com पर जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी तक आप लोगों ने लिस्ट नहीं देखी है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप लिस्ट को लेकर मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको कोई चीज अगर दी जाती है तो आप झुनझुना लेके उसको बजाने लग जाते हैं। जो काम सिस्टमेटिक है उसे सिस्टमेटिक होने दे। आप आपकी जगह पे सही है, विभाग की जगह पे सही है। जिस प्रकार से जो चीज मांगी जाएगी वो खिचड़ी बनके ही मिलेगी। अब ये जो लिस्ट बनाई गई है, आप लोगों ने लिस्ट भलीभांति से चेक कर ली है और बहुत सारे कमेंट्स आपने देख लिए, बहुत सारे मैसेजेस आपके आ चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। देखिए, लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा लिस्ट जारी किया गया है। दिन में लिस्ट जारी हो चुका था और हमने टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया था। एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। लिस्ट 152 पेज का लिस्ट है। इसमें देखिए नॉन टीएसपी के 2308 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है और 317 जो है टीएसपी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। बाकी जो है नॉन टीएसपी में लगभग 2082 कैंडिडेट को जो है लिस्ट रोकी गई, यानी कि उनका परिणाम रोका गया है और 140 जो है टीएसपी के रोके गए। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्या चीज है। वेटिंग लिस्ट नहीं है। हमको कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट में जो आए उनका क्या होगा? भाई प्रोविजनल लिस्ट में वेटिंग वालों का क्या काम है? कोई वेटिंग नहीं है। ये सभी लिस्ट वो है जिनका सबका सिलेक्शन हो चुका है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू है। 19 मई 2023 को आपका विज्ञप्ति जारी किया गया था एएनएम का 3736 पदों के लिए। इसके बाद आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद आपके पदों में बढ़ोतरी हुई है और अभी जो ये सूची जारी की गई थी, आपके जो दस्तावेज सत्यापन हुए थे वो, और ये जो प्रोविजनल सूची जारी की गई है 4847 पदों पर जारी की गई है। देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847 पदों पर रोस्टर अनुसार 1.5 गुना आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फॉर्म पेंडिंग रह गए थे, उनका आईडी जनरेट नहीं हुआ था, किसी का एक्सपीरियंस ऐड नहीं हो पाया था, किसी का जाति वर्ग में कुछ इश्यू आ गए थे, किसी के पूर्णांक प्राप्तांक में इश्यू आ गए थे। तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दखल के बाद 13/9/2023 से 19/9/2023 तक आपके पेंडिंग फॉर्म के लिए आपको समय दिया गया था और आप लोगों ने आपकी त्रुटि जो है कंप्लीट करने के बाद आपके मूल दस्तावेज सत्यापन अवधि में अनुपस्थित रही अतिरिक्त आवेदकों का दिनांक 27/9/2023 को पूर्व में किए गए दस्तावेज सत्यापन के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन किया जाकर इनमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची को नियमानुसार सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए गए हैं और इस लिस्ट में जो कैंडिडेट एलिजिबल थे उनको इसमें शामिल कर लिया गया। बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी की। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का जिनका इसमें चयन हुआ है उन सभी का जो फेडरेशन है, संबंधित फेडरेशन है, भारत सरकार आईओएस से सत्यापन के अध्ययन किया गया है और जो पीएच कैंडिडेट है, विशेष योग्यजन है, उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था और उसी के जो है समीक्षा के बाद आपको इसमें लिस्ट जारी की गई। अब देखिए, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों एवं अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, इसमें एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट, यानी कि ये समझिए आप कि ये एएनएम की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। आप लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन वो कयास आपके गलत है। जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वही मेरिट लिस्ट रहने वाली है और वही कट ऑफ रहने वाली है आपकी। 1-2% का वेरिएंट आने वाला है और ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई, क्योंकि नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप लोग ही उछल रहे थे लिस्ट के लिए। लिस्ट डाल दी, लिस्ट आने से कोई वो थोड़ी मिल जाएगा आपको ज्वाइनिंग। 2 दिन और बचे हैं आपके आचार संहिता में। खैर, उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे। आप लोग अपनी जगह पर सही है, डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है।
तो देखिए, माननीय न्यायालय के विचाराधीन जो अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका परिणाम रोका गया है, वो वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कोई भी वेटिंग लिस्ट इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाले विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों एवं राज्य सरकार यानी कि विभाग आरएनसी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अध्यादेन रहेगी। इस लाइन को आप 5 से 10 बार पढ़ लेना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इस लिस्ट में क्या किया गया है, ठीक है। ये लाइन को आप 3 से 4 बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट नहीं करना, ठीक है। और इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं डेटा तथ्यों का आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर पर एवं किसी भी समय सत्यापन कराए जाने एवं सत्यापन के परिणाम स्वरूप वरीयता सूची में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्था विभाग स्वतंत्र होगा और चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कोई कैंडिडेट ऐसा होशियार हो जिन्होंने बच बुचा के इस लिस्ट तक पहुंच गया हो अपने फर्जी दस्तावेजों से, यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हो जो डिपार्टमेंट को चाहिए हो और आपने उनको छुपाया हो, लेकिन विभाग द्वारा जब भी आपका लाइन लिस्ट होगी, यानी कि जब भी कोई भी कंप्लेंट जाती है तो आपका फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, नहीं देंगे तो आप उसी टाइम आपकी जो है पात्रता निरस्त की जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अंतिम वरीयता सूची में विज्ञप्ति की शर्तों एवं नियमों के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अध्यादेन भी होगी और साथ ही समस्त आवेदक अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही इस अंतिम वरीयता सूची में गलत तथ्य प्रस्तुत करने तथा तथ्य छुपाने के कारण स्थान पाने वाले किसी भी अपात्र अभ्यर्थी का प्रकरण ध्यान में लाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। ये बहुत वो है अगर आपने तथ्य छुपाया है तो। और किसी भी अन्य अभ्यर्थी को इस संबंध में इस आधार पर यह अधिकार नहीं होगा कि ऐसे किसी सिमिलर फुटिंग वाले अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरीयता, यानी कि कोई वेटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको अगर ये कट गया तो मेरा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी ये चीजें एक बार आप देख लीजिएगा। और एक चीज और है, जो ये सूची जारी की गई है इस पे 7-10 यानी कि कल से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर परिवेदना आमंत्रित की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी में कोई भी परिवेदना पहले जारी की है आपने ऑफलाइन या किसी और माध्यम से, तो वो मान्य नहीं होगी। आप 13 अक्टूबर तक इसमें परिवेदना दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जिसका लिस्ट में नाम है उनको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, चाहे वो माननीय न्यायालय के अधीन रहे हैं या फिर जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, केवल आईडी नंबर दिया हुआ उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जिनको कोर्ट ने यानी कि परिणाम रोका गया कि लिस्ट में किसी को इस 152 वाली लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट है किसी को कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। फिर से हम कह रहे हैं और फिर करेंगे तो आपकी इच्छा है जो आप कर सकते हैं। लिस्ट की हम बात करें तो गैर अनुसूचित की अंतरिम वरीयता सूची है और एक कैंडिडेट मैं आपको बताता हूं, कोई भी जैसे मैंने ये डार्क किया हुआ, जैसे कोई कैंडिडेट है सरोज, ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल से है और इनका यूआरएफ में हुआ, ऊपर भी हुआ है, फिर आपको कि सर इनका नाम क्यों नहीं लिया, इसका क्यों ले लिया, मेरी इच्छा थी मैंने यहां से उठा लिया, ठीक है। तो जनरल यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इनके परसेंटेज ज्यादा है, चाहे ओबीसी के हो चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, ये जनरल कैटेगरी को फाइट कर रहे हैं और कट ऑफ नहीं है। आप कहेंगे सर इतने लेने थे तो मैं क्या, जैसे 30 कैंडिडेट लेने थे तो मैं यहाँ आ जाता हूँ कि जनरल की तो 71%, ऐसा नहीं है, इस लिस्ट में कोई भी कट ऑफ नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी लगभग 50% कैंडिडेट जो है वो वेटिंग में है, वेटिंग में नहीं है, वेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अभी उनको परिणाम को रोका गया है जब तक उनका कुछ नहीं आ जाता है। ये देखिए 317 कैंडिडेट तो आपके टीएसपी वाले हो गए हैं, जो 317 कैंडिडेट की लिस्ट है 317 टीएसपी की है और इसके ऊपर जो लिस्ट जा रही है ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए 2308 कैंडिडेट नॉन टीएसपी के हैं, जो फाइनलाइज प्रोविजनल लिस्ट है, सिलेक्टेड है, जिनका लिस्ट में नाम है वो सब सिलेक्टेड है, ठीक है। ये 2308 है, ठीक है। ये कट ऑफ के कयास आप ना लगाएं, आपको समझ में आएगी नहीं चीजें कि कौन सी चीज कहां जा रही है, ठीक है। और ये टीएसपी की लिस्ट है, आप केवल अपना नाम देख ले और मस्त रहे, बस इतना सा आपका काम है। 317 ये लिस्ट है, 317 में कुछ कैंडिडेट है, इनके आप लिस्ट में नाम देख ले। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और दूसरा
जो ये लिस्ट देखिए, अब ये 317 के बाद जो लिस्ट स्टार्ट हो रही है ये टीएसपी की नहीं होके गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी की है। और इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से, तो चाहिए तो ये था कि आपका आईडी नंबर भी होता और इस कैंडिडेट का क्या इशू है वो लिखा हुआ होता है। कभी आरएनसी का सर्टिफिकेट नहीं है, कभी आपके एक्सपीरियंस में कोई इशू है, कभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहे, कुछ तो बताते। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ना इनके कोई परसेंटेज नहीं दिए हैं, तो परसेंटेज वेरिएशन तो देखिए आएगा। आप जो अभी कट ऑफ सोच रहे हैं ना वो नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये परिणाम रोका गया में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये नॉन टीएसपी के लगभग 2082 कैंडिडेट हैं। इनमें ये लिस्ट है पूरी, आप लोग देख पाएंगे। कुछ इसमें कैंडिडेट हैं, जैसे लास्ट में आ जाते हैं एक बार अपन, ये आ गई देखिए 2082 है ना, 282 कैंडिडेट है। यहाँ पे लिखा है माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के कारण इनको रोका गया है, लेकिन इनको नहीं रोका गया। देखिए आगे छोटा सा एक स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब है कि जिस आईडी के आगे जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी है उसके आगे कई स्टार, जैसे देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ, तो केवल इस कैंडिडेट का कोई प्रकरण चल रहा होगा, कोई रीट्वीट लगाई होगी या जो भी होगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने करी है जो नहीं करनी थी हालांकि। तो ये जो स्टार वाले हैं ना, देखिए यहाँ पे स्टार है, तो स्टार वाले ही प्रक्रियाधीन में है जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों के कारण रोका गया। बाकी कैंडिडेट है उनका क्या है, भगवान ही मालिक है इसका, कि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, कि इनका कुछ होगा इशू, या तो एक्सपीरियंस का हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का, हालांकि इनको लिखना चाहिए था। तो ये वो स्टार का मतलब जो स्टार वाले केवल उनका न्यायालय में प्रकरण वो है पेंडिंग, बाकी का कोई अलग से इशू है जो सिर्फ जाने या भगवान जाने, ठीक है। ये टीएसपी कैंडिडेट है, टीएसपी में एक भी कैंडिडेट जिस ऐसा नहीं है जिसका न्यायालय में कोई प्रकरण है, केवल 140 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुछ अदर इशू है, एक्सपीरियंस का हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, आरएनसी का सर्टिफिकेट नहीं हो या व्हाटएवर जो भी हो वो इशू हो सकता है। तो ये लिस्ट जारी कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट इसमें कोई भी नहीं है। अगर आप इसको वेटिंग लिस्ट समझ रहे हैं कि सर ये वेटिंग लिस्ट है, तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये सेलेक्टेड लिस्ट है। ये पूरी 152 कैंडिडेट चाहे उनका परिणाम रोका गया है वो भी सिलेक्टेड है, ठीक है। 13 तक इन पे परिवेदना देना है, आप लोगों को किसी को नहीं देना, ये उनके लिए। जैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रही है लिस्ट, कभी मेरे फ्रेंड का नंबर क्यों आया, मेरा आना चाहिए था, तो मैं परिवेदना दे सकता हूँ, समझ गए ना, आपको नहीं देनी। ओके डन। तो नॉन टीएसपी के 2308 और टीएसपी के 317 और परिणाम रोके गए में 2082 और टीएसपी के 140, टोटल होते हैं 4847 और ये लिस्ट है पूरी 4847 की। तो इस लिस्ट में जिसका भी नाम है वो सब एकदम मस्त रहे और मिठाइयां बांटे। थैंक यू, धन्यवाद। जिस प्रकार से आप जल्दी कर रहे हैं उसी प्रकार से लिस्टें जारी की जा रही है। तो हम मिलते